Headlines presented by भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। वैशाली के पारू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का महागठबंधन की सरकार पर बड़ा हमला। कहा आरजेडी की सरकार में आते ही बिहार में हो गई जंगल राज की वापसी। सीएम नीतीश कुमार को बताया धोखेबाज। विकास के लिए बीजेपी को मजबूत करने की जनता से अपील। अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है। सीएम नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के हवाले से सुधाकर सिंह पर बोला हमला। कहा ऐसे लोगों को नोटिस में नहीं लेता, आरजेडी को करनी चाहिए कार्रवाई। मोदी जी के बारे में क्यों हमसे पूछते हैं? हम तो चाहते हैं बेचारे कि सुशील मोदी जी का तो हम इज्जत करते हैं। अगर सुशील मोदी जी को बनैबे करता तो नौबत आती। पटना एयरपोर्ट पर गो एयर के विमान से टकराई चिड़िया। बेंगलुरु से आ रहा था विमान, सभी 170 यात्री सुरक्षित। सारण के मशरक शराब कांड की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। 9 जनवरी को करेगा याचिका पर सुनवाई। एसआईटी से मामले की जांच। अवैध शराब पर नेशनल एक्शन प्लान और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग। गया एयरपोर्ट पर 2 और विदेशी मिले कोरोना संक्रमित। थाईलैंड से आए हैं दोनों मरीज। अब तक 26 मरीज आए सामने। Headlines presented by भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। वैशाली के पारू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महागठबंधन की सरकार पर जोरदार और बड़ा हमला किया। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि आरजेडी की सरकार में आते ही बिहार में जंगल राज की वापसी हो जाएगी। नड्डा ने सीएम नीतीश कुमार को धोखेबाज बताया और कहा कि जब से बीजेपी सरकार से अलग हुई, विकास वहीं पर रुक गया है। उन्होंने फिर से बिहार के विकास के लिए जनता से बीजेपी को मजबूत करने की अपील की। साथ ही उन्होंने दोहराया कि जब से तेजस्वी की सरकार आई है, इस सरकार से जंगल राज की वापसी आ चुकी है। तो मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है। 4 घंटे विलंब से पहुंचने के बावजूद भी आप डटे रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि बिहार बदलाव चाहता है और नई उमंग के साथ खड़ा होना चाहता है। तो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह पर आरजेडी को सोचना होगा। दरअसल सुधाकर सिंह के बयान पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी लगातार सवाल उठा रहे थे। सुशील मोदी ने ट्वीट किया कि सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह की आड़ में आरजेडी लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। इस पर सीएम ने कहा कि कोई क्या बोलता है वो इसका नोटिस नहीं लेते। सुधाकर सिंह जिस पार्टी से हैं उसे उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अरे बेचारे देखिए ना भाई, सुशील मोदी जी के बारे में क्यों हमसे पूछते हैं? हम तो चाहते हैं बेचारे कि सुशील मोदी जी का तो हम इज्जत करते हैं। अगर सुशील मोदी जी को बनैबे करता तो नौबत आती। लेकिन छोड़िए ना भाई, हम बेचारे को बना दे तो अच्छा ही है, हमको क्या दिक्कत है? लेकिन उसको तो रोज बोलना ही है। काहे के लिए सब बात करेंगे? आप क्यों आए हैं? हम लोग सब एक साथ काहे हो गए? तो कोई कहीं इधर उधर बात थोड़ी है। कोई किसी तरह से सोचना, बात कोई करना आरजेडी के बारे में कि उसमें कोई बात नहीं है। सब लोग मिलकर के क्या कौन बोलता है वो तो नहीं, वही सब पूछ लीजिए, वही लोग आपको बता देंगे। हम इस सब का नोटिस नहीं लेते हैं। लेकिन पूरी पार्टी और पार्टी तो मिलकर काम कर रही है। कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना। क्या चीज है
जब सभी पार्टियों को मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही ना उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उस पर नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते हैं, पहले भी नहीं कोई बात है, इसलिए वो सबका बहुत मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं। झूठ मूठ के खाली अब चूंकि प्रचार हो जाता है इसीलिए ना सबको मौका मिलता है, तो हम तो आप सब लोगों का अभिनंदन ही न करते जी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि सुधाकर सिंह आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के इशारे पर नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी और जेडीयू में चूहे और बिल्ली का खेल चल रहा है। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि लालू जी को मालूम है कि नीतीश कुमार ने 3 बार धोखा दिया है, 4थी बार फिर धोखा देने जा रहे हैं। ये तो सुधाकर सिंह जो बयान दे रहे हैं वो लालू यादव के इशारे पर बयान दे रहे हैं। ये चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, शाह-मात का खेल प्रारंभ हो रहा है। लालू और नीतीश दोनों एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लालू जी को मालूम है कि नीतीश जी ने 3 बार धोखा दिया, फिर 4थी बार धोखा देने जा रहे हैं। तय ये हुआ था कि 2023 के प्रारंभ में तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे और ये देश की राजनीति करेंगे, लेकिन हम नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, करें कि 2025 में तेजस्वी बिहार में का नेतृत्व करेगा। 2025 कौन देखा है? 2025 में तो बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, इसलिए जगता बाबू और सुधाकर सिंह इन दोनों को लालू ने लगा दिया है नीतीश कुमार को गाली देने के लिए। तो वहीं सीएम नीतीश से पहले जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी सुधाकर सिंह पर सवाल उठाए थे और कहा था कि अपने नेता का वो अपमान नहीं सहेंगे। आरजेडी के बयान से उन्हें दुख पहुंचा है। हमको जो कहना था हमने कहा है, क्योंकि जो बातें हमारे नेता के बारे में कही गई, पॉलिटिकल रूप से कोई किसी की आलोचना कर सकता है, उस पर विचार अलग से हो सकता है कि गठबंधन में रहकर उस तरह से आलोचना हो कि नहीं हो, यह एक पॉलिसी मैटर हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक तरह से गाली दी गई और इस गाली के बारे में जो कुछ भी हमने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, मेरा मन आहत हुआ। और सिर्फ मेरा ही मन आहत नहीं हुआ, बल्कि लाखों करोड़ों लोग जो नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके संघर्षों में सहायक रहे हैं, उनकी भावना आहत हुई है। और उसको देखते हुए हमको जो कुछ कहना था हमने कहा। उसके बाद जो प्रतिक्रिया में आरजेडी की ओर से आधिकारिक रूप से जो बयान आया है, मुझको लगता है वह बयान और ज़्यादा आहत करने वाला है। जो गाली दी गई उससे भी ज़्यादा आहत करने वाला, उसके बचाव में जो कुछ कहा गया आरजेडी की ओर से, या ज़्यादा आहत करने वाला है। वहीं सारण शराब कांड में इस वक्त बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें सीआईडी अब शराब कांड की जांच करेगी। जी हां, बिहार सरकार का यह बड़ा फैसला, जिसमें पुलिस मुख्यालय ने सीआईडी को केस सौंप दिया है। सभी कागजात सीआईडी को सौंपे जाएंगे। ये पटना हेडक्वार्टर, जो पुलिस हेडक्वार्टर है, वो इस वक्त तमाम कागजातों को सीआईडी को सौंपने की तैयारी कर रही है। 80 से ज्यादा लोगों की मौत इस मामले में हुई थी। जहरीली शराब पीने से इन लोगों की जान गई थी और अब सीआईडी छपरा जहरीली शराब कांड की जांच करते हुए नजर आएगी। राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस हेडक्वार्टर जो है उसकी तरफ से अब इस पूरे केस को दे दिया गया है सीआईडी को। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई के लिए वक्त दे दिया 9 जनवरी का, और उससे पहले एक बड़ा अपडेट इसमें कि सीआईडी जो है वो जांच करेगी। देखिए, निश्चित तौर पर विवाद, दरअसल इस पूरे मामले में अभी तक जांच का जिम्मा स्थानीय प्रशासन के पास था। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम जो थी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है लोकल लेवल पे जांच को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे और ऑपोजिशन जो है वो लगातार सरकार को और प्रशासन को घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ था। ऐसे में एक अहम फैसला लिया गया है और ससमय यानी टाइम फ्रेम के अंदर जांच का निर्देश दिया गया है और गुणवत्तापूर्ण जांच जो है वो होगी, इस बात का भी हवाला दिया गया। और इसी कारण जो सीआईडी की मद्य निषेध विभाग की टीम है उसको जांच का जिम्मा सौंपा है बिहार पुलिस मुख्यालय ने। ये फैसला राज्य सरकार का है
और राज्य सरकार चाहती है कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो, और यही कारण है कि अब सारा जो जिम्मा है वो सीआईडी को सौंप दिया गया। सीआईडी की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी और टाइम फ्रेम के अंदर जांच और जो रिपोर्ट है वो सौंपेगी। जी विभा। संजय, क्या इसे एक स्ट्रेटेजिकल मूव भी माना जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब जनहित याचिका के तौर पर इस मामले को 9 तारीख को सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सवाल रखे जा सकते हैं कि आखिर जब 80 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई तो इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाया क्यों नहीं गया? आपका स्टैंड उस रूप में क्यों नजर नहीं आया? उससे पहले के कवायद के तौर पर भी इसे देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 14 दिसंबर की एक घटना है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो 20 दिनों के बाद, एक लंबे अरसे के बाद सरकार ने यह फैसला लिया और पुलिस मुख्यालय को इंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद ये आदेश निकला है। तो 20 दिनों के बाद ये फैसला जो लिया गया, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई की बात कही गई है, तो आपने सही कहा, उसी को लेकर राज्य सरकार ने संभवतः यह एक्शन लिया है। और अब देखना होगा इस पूरे मामले की जांच होती है और कैसे सारी बात जो है वह स्पष्ट होती है और सामने आती है। क्योंकि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो सभी कागजात सीआईडी को सौंपे जाएंगे। पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से निर्देश दे दिया गया, तत्काल सभी कागजात जो है वो सीआईडी के हवाले किए जाएंगे। आपको बताते चले, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट भी अब सुनवाई करने को तैयार हो गई है और 9 जनवरी को इसमें सुनवाई पहली बार होगी। सारण के मशरक में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द सुनवाई करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी को याचिका पर सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। याचिका में मामले की जांच में एसआईटी से करवाने की मांग है। साथ ही साथ याचिकाकर्ता की मांग ये भी कि इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही याचिका में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने की मांग भी रखी गई है। जनहित याचिका में पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने की मांग को भी शामिल किया गया है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की न्यायिक जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। हालांकि ये याचिका आर्यव्रत फाउंडेशन की तरफ से दाखिल की गई और ये कहा गया कि बिहार में जहरीली शराब पीने से जिन तमाम लोगों की मौत हुई है उसकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया जाए और साथ ही साथ शराब पीने से मरने के मामले में सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन बनाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जब 9 जनवरी को सुनवाई करेगा तो ये तय करेगा कि जो बिहार में जहरीली शराब से तमाम लोगों की मौत हुई है उनके लिए क्या कोई एसआईटी का गठन किया जा सकता है और साथ ही साथ जिस गाइडलाइन बनाने की मांग की जा रही है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई अहम आदेश जारी करता है या फिर नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा गया है कि बिहार में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच एसआईटी के द्वारा कराई जाए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं बड़ी खबर पटना से, जहां पर एयरपोर्ट पर गो एयर के विमान से बर्ड हिट की घटना सामने आई। बर्ड हिट के बाद कुछ देर के लिए एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर गो एयर का ये विमान G8274 बेंगलुरु से पटना पहुंचा ही था। विमान के लैंड करने से ठीक पहले ही बर्ड हिट की घटना हो जाती है। हालांकि पायलट की सूझबूझ की वजह से एक बड़े हादसे को टाला गया और विमान को सुरक्षित लैंड कराया गया है। 170 से अधिक यात्री विमान में उस वक्त सवार थे। हालात का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना एयरपोर्ट पर एक बार फिर से बर्ड हिट की घटना सामने आई है और जो यात्री हैं वो बाल बाल बचे हैं। यानी बेंगलुरु से जो फ्लाइट आ रही थी गो एयर की, उसमें 170 यात्री सवार थे। पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय बर्ड हिट की घटना हुई है। उसके बाद जो यात्री है उन्हें पायलट ने सूझबूझ के साथ सुरक्षित उतारा है और उसके बाद यात्री अपने अपने घर रवाना हुए हैं। तो अभी भी देख सकते हैं जो यात्री हैं वो बाहर निकल रहे हैं। कुछ देर पहले ही घटना हुई है पटना एयरपोर्ट पर और इससे पहले भी कई बार जो है बर्ड हिट की घटना सामने आई है। कुछ यात्री हैं, जरा उनसे हम बात करते हैं। क्या लग रहा है, बार बार ऐसी घटना हो रही है? हाँ, ये तो आए दिन होती रहती है और असुरक्षित महसूस करता है, फिर भी मजबूरी है जाना आना। पटना एयरपोर्ट पर ही ऐसा क्यों? अब जो भी कारण हो, लेकिन ऐसा होता रहता है। सुरक्षित महसूस नहीं है, असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार हुआ। जो यात्री हैं वो मान रहे हैं और कुछ और यात्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए मैडम कि अभी बेंगलुरु से जो फ्लाइट आई है गो एयर की, उसमें बर्ड हिट की घटना हुई है। आप लोग जो सफर करते हैं तो कितना डर लगा रहता है बर्ड हिटिंग का? मैं बेंगलोर से तो नहीं आई हूँ, लेकिन फिर भी
आई हैव नो आइडिया। ये अभी फिलहाल बेंगलोर से नहीं आई है, लेकिन जो बेंगलुरु से यात्री आए हैं उन्हें बाल बाल पायलट ने बचाया है। और निश्चित रूप से पहली बार नहीं बल्कि कई बार ऐसी घटना पटना एयरपोर्ट पर हुई है। पटना एयरपोर्ट पर इसको लेकर कई जो है नियम भी बनाए गए और गाइडलाइन भी जारी किया गया, बावजूद अब भी जो है घटना नहीं रुकी है। और निश्चित रूप से जो यात्री हैं उन्हें अब सुरक्षित तो उतार लिया गया है, लेकिन घटना दोबारा नहीं हो इसको लेकर कोई खास इंतजाम करने की जरूरत है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुधाकर सिंह से जुड़ी हुई। सुधाकर सिंह पर पार्टी कार्रवाई बड़ी तौर पर कर सकती है, उन पर गाज गिर सकती है। सुधाकर सिंह पर यह गाज गिर सकती है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, जिसमें पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के ऊपर पार्टी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तेजस्वी ने इस बात की संकेत दे दिए हैं। कार्रवाई को लेकर संकेत तेजस्वी की तरफ से दिए गए हैं। लगातार आपको बताते चलें कि सुधाकर सिंह जो है वो विवादित बयान दे रहे हैं और उनके निशाने पर अगर कोई होता है तो वो है सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लेकर लगातार विवादित बयान उनका सामने आता रहा है, जिसे लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि पार्टी सोचेगी, पार्टी का एक्शन होना चाहिए कि अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है तो उस पर संज्ञान लिया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। ये उनका कॉल है, लेकिन इस तरह की बातों को वो नोटिस में नहीं लेते। लेकिन तेजस्वी यादव ने जरूर नोटिस में लिया है, क्योंकि इशारा नीतीश कुमार की तरफ से सीधे तौर पर आरजेडी की तरफ किया गया था और पार्टी बड़ी कार्रवाई कर सकती है सुधाकर सिंह के ऊपर, क्योंकि सुधाकर सिंह बार बार विवादित बयान दे रहे हैं। सुधाकर सिंह ही वो शख्स हैं जो नीतीश कुमार को बार बार अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं और इसीलिए अब तेजस्वी की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि उनके ऊपर गाज गिर सकती है, कार्रवाई हो सकती है। जरा सुनिए। महागठबंधन जो है वो भाजपा के खिलाफ बना है और महागठबंधन में किसी महागठबंधन का जो नेतृत्व कर रहे हैं जो नेता है, अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो वो भाजपा की नीतियों का समर्थन करता है। और आप लोगों को भी पता है दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था हम लोगों का खुला अधिवेशन, वहां प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि कोई भी महागठबंधन जो हुआ है महागठबंधन पर या नेतृत्व पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मेरे अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। तो अगर इस तरह की बात अगर कोई करता है तो इसको हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में, बीमार होते हुए बीमार अवस्था में भी उनके संज्ञान में है और गंभीरता से इस चीज को देख रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि कोई अगर ऐसी टीका टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि अधिकृत किया गया है कि या तो लालू प्रसाद बोलेंगे या खुद तेजस्वी यादव बोलेंगे। इसके अलावा तीसरा कोई भी शख्स बोलता है और वो अमर्यादित बोलता है, विवादित बोलता है, तो ये पार्टी लाइन के विरुद्ध होगा और कार्रवाई उसके ऊपर जरूर होगी। पश्चिम चंपारण से 5 जनवरी से शुरू हो रहा यात्रा के दौरान, जो यात्रा शुरू हो रही है 5 जनवरी से, उस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंडक नदी से हो रहे कटाव का भी जायजा लेने वाले हैं। बगहा के पारस नगर घाट पर पहुंचकर सीएम गंडक नदी के कटाव से बगहा शहर पर मंडरा रहे खतरे का आकलन करेंगे। हाल के दिनों में गंडक नदी लगातार कटाव कर रही है और यही वजह है कि शहर को बचाने के लिए नए प्रोजेक्ट की मांग की जानी शुरू हो गई है। पारस नगर घाट पर प्रशासनिक स्तर पर नगर परिषद की टीम कैंप कर रही है। तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। 5 जनवरी से शुरू हो रही मुख्यमंत्री की यात्रा का अगला पड़ाव बगहा का पारस नगर बनेगा। बगहा के पारस नगर में गंडक नदी से हो रहे कटाव का मुख्यमंत्री जायजा लेंगे। हम पारस नगर घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पारस नगर घाट है बगहा शहर के स्थित, और गंडक नदी लगातार इन इलाकों में पिछले कुछ दिनों से कटाव कर रही है और मुख्यमंत्री की आने के जैसे ही कार्यक्रम अंतिम चरण में हुआ है। और यहाँ नगर परिषद की टीम देख सकते हैं कि आप यहाँ घाटों को सज्जा करने में जुटा हुआ है और पूरे घाटों को पेवर ब्लॉक से सजाया जा रहा है। तो हम आपको पारस नगर घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री आएंगे। तो कटाव होता है तो उस समय कोई नहीं आता है, जब कटाव धीरा हो जाता है सब कोई चला आता है। तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, देखते हैं वो भी क्या करते हैं।
तो मैंने क्या कितनी समस्या है नदी से, कितना परेशानी है? बहुत सब कटाव हो रहा है, कितना गांव कट गया अभी तक देखिए भी हो रहा है कटाव। क्या नाम हुआ? विकेंद्र। तो आप देख सकते हैं कि दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश, देखिए नगर परिषद की पूरी टीम यहाँ पहुंच गई है और पूरे पारस नगर का जो घाट है उसको सजाने संवारने की तैयारी भी शुरू हो रही है और पूरे घाट को पेवर ब्लॉक से सजाया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और निरीक्षण करेंगे। तो नगर परिषद बगहा की टीम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बगहा नगर परिषद की टीम यहाँ पहुंच गई है और गंडक नदी पे हो रहे जो कटाव स्थल है उसका सजाने संवारने में जुटी हुई है। तो कुल मिलाकर यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री के आने के बाद बगहा में जो कटाव पीड़ितों का जो दर्द है उस दर्द को कम करने में प्रशासन कितना सहूलियत कर पाता है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं अब तक के हेडलाइंस पर।